इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएनबी बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें, वो भी घर बैठे। तो इस वीडियो में आपको न्यू प्रोसेस में, बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाले 2026 में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहाँ पे टाइप करना होगा PNB1। टाइप करने के बाद जस्ट आपके सामने यहाँ पे इंस्टॉल का एक ऑप्शन आएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिवाइस की परमिशंस को अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद अलाउ करने के बाद अब आपसे यहाँ पे सिम सिलेक्शन के लिए कहेगा। तो हमारे फ़ोन में यहाँ पे एक सिम पड़ा है, तो किसी के फ़ोन में अगर दो सिम पड़ा है तो यहाँ से किसी भी सिम से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आप इसमें लिंक करना चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक में अपना नंबर जो है वहीं यहाँ पे नंबर चूज़ करेंगे। बस आपके नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे सिम हमारा पहले से सिलेक्टेड है, तो जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमारा मोबाइल नंबर पर यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको रीड करेंगे। नीचे यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू PNB1, ये न्यू ऐप का इंटरफेस है। तो जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन इंस्टेंट बैंक अकाउंट विद PNB, आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी मोबाइल बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जीरो बैलेंस पंजाब नेशनल बैंक में, तो जस्ट आपको ओपन इंस्टेंट विद अकाउंट वाले जस्ट इसी एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ गया है। अब पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ गया है। लिखा है डू यू हैव एन अकाउंट विद अस। तो हम यहाँ पे अपना न्यू अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे कंसेंट बॉक्स को टिक करेंगे। कंसेंट बॉक्स को टिक करने के बाद अब यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करेंगे। आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू का, जस्ट इसी वाले ऑप्शन पे हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने का हमारे सामने यहाँ पे न्यू इंटरफेस ओपन होके आ गया। यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई योर सेल्फ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नेम एज पर योर KYC डॉक्यूमेंट। KYC डॉक्यूमेंट का मतलब होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड वाला डॉक्यूमेंट। तो जस्ट आपके जो आधार पैन पे जो आपका नेम है वो नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो आप इससे अपना लिंक करना चाहते हैं, मतलब कि जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। नीचे यहाँ पे कैप्चा को इंटर करेंगे। जस्ट यहाँ पे एक सिंपल एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेंड OTP का, जस्ट इसी पर आपको यहाँ पे क्लिक कर। अब यहाँ आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। जस्ट नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से एक ऑप्शन आ गया है आइडेंटिफाई योर सेल्फ। तो हमारा नेम यहाँ पे जो है वेरीफाई हो गया है। अब हमको यहाँ पे अपनी ईमेल ID इंटर करनी होगी। उसके बाद ईमेल ID इंटर करने के बाद जस्ट नीचे सिंपल सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब हमारे जो ईमेल ID पे जो OTP गया हुआ है वो OTP हमको यहाँ पे इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद जस्ट नीचे आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के लिए हमसे यहाँ पे कह रहा है चूज योर ऑथेंटिकेशन टाइप आइडेंटिफाई योर सेल्फ। तो पहले से यहाँ पे आधार है, तो जस्ट यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आधार नंबर अपना इंटर करेंगे। नीचे यहाँ पे आई एग्री टू आधार डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आधार डिक्लेरेशन को रीड करेंगे। जस्ट नीचे यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जस्ट नीचे का ऑप्शन आ रहा सेंड OTP का, तो सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिख के आ रहा है OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो जस्ट ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे अपना यहाँ पे OTP इंटर करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा वैलिडेट OTP का, तो जस्ट इसी पर हमको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ गया आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वैलिडेट, काइंडली कंप्लीट योर जर्नी इन 72 आवर। मतलब 72 घंटों के अंदर आपको ये जो है अकाउंट ओपनिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, वरना आपका अकाउंट प्रोसेस जो है कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा पैन वेरिफिकेशन के लिए कह रहा है। तो नेम हमारा यहाँ पे आधार कार्ड से फेच कर लिया है, ले लिया है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे, पैन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जस्ट नीचे यहाँ पे वैलिडेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसी पर सिंपल आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पैन वैलिडेशन सक्सेसफुल यहाँ पे हमारा हो गया। तो जस्ट ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे। वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा OTP वैलिडेट सक्सेसफुली, काइंडली क्लिक ऑन नेक्स्ट टू प्रोसीड। तो जस्ट ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो जस्ट इसी पर हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद अब हमको यहाँ पे पर्सनल डिटेल इंटर करनी होगी। तो जस्ट यहाँ पे जेंडर मतलब चूज़ करेंगे, मेल फीमेल जो भी है, प्रीफिक्स में मिस्टर में से जो भी हैं, फर्स्ट नेम अपना इंटर करेंगे, मिडिल नेम अगर आपका है तो यहाँ पे इंटर करेंगे। पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम है नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे नहीं इंटर करना। लास्ट नेम आपको इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी इंटर करनी होगी। वैसे यहाँ पे सारा जो है आधार कार्ड से फेच कर लेता है, अगर नहीं आधार कार्ड से फेच करता है तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी सारी डिटेल को इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हो कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मतलब पहले आपको बताते हैं परमानेंट एड्रेस क्या होता है। तो परमानेंट एड्रेस का मतलब जिस आधार एड्रेस पे जो आपका आधार एड्रेस होता है वही आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस होता है। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आप लखनऊ में रहते हैं तो ये आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, और दिल्ली में आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस दिल्ली वाला हो गया। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको दिल्ली वाला एड्रेस डालना है, और परमानेंट एड्रेस में आपको जो है यहाँ पे लखनऊ वाला एड्रेस। अगर आप कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही आपका लखनऊ है तो कम्युनिकेशन एड्रेस में भी लखनऊ का एड्रेस डालेंगे, और परमानेंट एड्रेस में भी अपना लखनऊ का एड्रेस ही डालेंगे अगर आप एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब कि उसी पे आपकी जो है वेलकम किट आएगी, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड। तो सारी डिटेल को एंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा देगा नेक्स्ट वाला, तो जस्ट इसी पर हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अदर डिटेल में मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फादर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, मदर नेम इंटर करेंगे। पेज को नीचे थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। अगर आप यहाँ पे मैरिड करते हैं तो मैडन नेम, जैसे कोई लेडीज़ है तो यहाँ पे शादी से पहले जो नाम था वहाँ पे इंटर करेंगे। फादर का नेम अपना इंटर करना होगा यहाँ पे। मदर का नेम इंटर करना होगा। स्पाउस ने मतलब अगर जो हस्बैंड करा तो वाइफ का नेम यहाँ पे इंटर करेगा। वाइफ अकाउंट ओपन करिए तो यहाँ पे हस्बैंड का नेम इंटर होगा। जस्ट यहाँ पे नीचे रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका रिलीजन है यहाँ से इंटर करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि जो है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी है। पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब कि जो अगर आपके यहाँ पे शादी हो चुकी 2 या 3 बच्चे हैं तो यहाँ पे 2 या 3 यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अगर आपकी शादी यहाँ पे नहीं हो चुकी तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट में 0 आप यहाँ पे कर सकते हैं। रेजिडेंटल स्टेटस में आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल आपको करना है, क्योंकि हमारा खुद के एड्रेस में हम रहते हैं यहाँ जो है। नीचे यहाँ पे आपको जो कस्टमर टाइप सेलेक्ट करना होगा। अब नीचे आपको यहाँ पे कस्टमर टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो कस्टमर टाइप में आपको सेलेक्ट करना होगा जिस भी आप पोस्ट में, असम पुलिस, बिहार पुलिस, बीएसएफ। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं है तो आप अदर इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको कस्टमर स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। कस्टमर स्टेटस में अगर जो हैंडीकैप है, कोई विकलांगता है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। नहीं है जो सब कुछ सही तो अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब नीचे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सिलेक्ट करेंगे, तो जस्ट इसी पर ऑप्शन वाले पे क्लिक करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बिलो एसएससी मतलब 10वीं से कम है तो बिलो एसएससी, ग्रेजुएट है, एचएससी है, अदर है, पर्सनल है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, 10th पास है, जो भी है यहाँ से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से मोड ऑफ ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें सेल्फ क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर इनकम टर्न ओवर नो करेंगे। पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, तो जस्ट यहाँ पे आप साल में कितना पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं अनुमानित, तो 1 से 2 लाख यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। सिटी ऑफ बर्थ आपकी क्या है यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे इनकम एंड प्रोफेशनल डिटेल में आपको प्रोफेशनल एक्टिविटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से अब जो भी हैं, फार्मिंग में है, आर्किटेक्ट हैं, ऑर्केस्ट्रा, बरडाना, जो भी, थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है आपकी जो है एक्टिविटी यहाँ पे है सेलेक्ट करेंगे इसको। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम क्या है, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं मतलब कि जो है तो आपको एनुअल इनकम आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट एनुअल इनकम इंटर करनी होगी। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे किस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का यहाँ पे नाम इंटर करेंगे। डेजिग्नेशन में आप किस पोस्ट पे मतलब कि वो पोस्ट यहाँ पे इंटर करेंगे जो है। फिर एम्प्लॉयर डिटेल मतलब कंपनी की एड्रेस क्या है वो सारी एड्रेस को यहाँ पे इंटर करेंगे। पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे कंपनी का जो एड्रेस है वो पूरा यहाँ पे इंटर करेंगे। कंपनी के पूरा एड्रेस इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा देगा नेक्स्ट वाला, तो जस्ट इसी पर हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नॉमिनेशन डिटेल आपको इंटर करना होगा। नॉमिनी का मतलब ये होता है अगर आपको यहाँ पे कुछ हो जाता है तो सारा पैसा यहाँ पे नॉमिनी को मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर रिलेशनशिप में सेलेक्ट करेंगे जो है। रिलेशन में आपका क्या है, ब्रदर, डॉटर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, हस्बैंड, मदर, अदर जो भी आपका है यहाँ से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद नॉमिनी का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, उसका मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है इस नॉमिनीज माइनर, अगर माइनर है तो यहाँ पे यस करेंगे जो है, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। और जो डेट ऑफ बर्थ उसकी इंटर करेंगे। पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे।
स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है नॉमिनी एड्रेस। इस नॉमिनी एड्रेस सेम एज एप्लीकेंट परमानेंट एड्रेस, अगर जो और उसका और एड्रेस डालेंगे एप्लीकेंट वाला ही, नहीं है अगर जो नॉमिनी दूसरे एड्रेस पर रहता है तो नो करेंगे और पूरा एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। पेज को नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो नॉमिनी का पूरा एड्रेस यहाँ पे इंटर करना होगा। सारी डिटेल को यहाँ पे इंटर करने के बाद जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको ब्रांच एंड स्कीम सेलेक्ट करना होगा, तो जस्ट स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ब्रांच अकाउंट सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे जो बेस्ट बैंक अकाउंट है पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट, इसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ गया है ब्रांच सोल आईडी, तो ब्रांच सोल आईडी इस पर क्लिक करेंगे। अब ब्रांच सोल आईडी में अगर आपको सोल आईडी यहाँ पे पता है तो वो इंटर करके यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है तो यहाँ पे आपको ब्रांच नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपना ब्रांच नेम इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी ब्रांच आपकी एरिया की आएगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ गया मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, तो यहाँ पे आपको मेंटेन करना पड़ता है। रूरल के ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो 500 रुपये, सेमी अर्बन मतलब शहर भी नहीं है विलेज भी नहीं है तो जस्ट आपको 1000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया में 2000 और अर्बन सिटी मतलब अर्बन मतलब कि सिटी मतलब शहर में रहते हैं तो भी आपको यहाँ पे 2000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। नीचे अब यहाँ पे पेज को यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट, सेलेक्ट फैसिलिटी यू वांट टू एटीएम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा क्योंकि उनको डेबिट कार्ड चाहिए, चेकबुक भी चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे। एसएमएस अलर्ट भी चाहिए, मोबाइल बैंकिंग भी चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, ई स्टेटमेंट भी चाहिए। तो सारे ऑप्शन जिसमें आ रहे सबके चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यहाँ पे अकाउंट की समरी खुल जाएगी, तो उसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे जो है स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है इस एड्रेस प्रोवाइडेड अबव करंट एड्रेस, जो हमने आधार से एड्रेस आपसे लिया है वही आपका करंट एड्रेस है। अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और एड्रेस को इंटर करेंगे। पेज को नीचे पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब सबमिट करने के बाद यहाँ से पूरी समरी अकाउंट की ओपन हो जाएगी, जितनी जितनी भी हमने सारी डिटेल को इंटर किया। अगर यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे गलत लगता है तो यहाँ पे आप इसको सही कर सकते हैं। पेज को यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगती है कि आपका कहीं फॉर्म गलत हो गया तो जस्ट एडिट पर क्लिक करेंगे और सही इन्फॉर्मेशन मतलब करेक्ट जानकारी यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आपको फोटो का ऑप्शन आएगा, तो जस्ट फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो आपका आधार फोटो है यही आपके बैंक अकाउंट पे जो पासबुक होगी उसी पे फोटो आएगा मतलब कि जो है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंसेंट एंड डिक्लेरेशन को यहाँ पे जो है आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे शेड्यूल वे KYC है तो जस्ट प्रोसीड अहेड पर क्लिक करेंगे। नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमको सीधे प्रोसीड अहेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा वीडियो KYC के लिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे वीडियो KYC के लिए ऑप्शंस आ गया है नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो हमारे पास पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, एक वाइट पेपर पेन यहाँ पे होना चाहिए। तो जस्ट नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे जनरल टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं तो हमारे पास पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। अब नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे पेज को। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे। नीचे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे परमिशंस को अलाउ करेंगे तो अलाउ दिस टाइम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कैमरा, माइक्रोफोन और यहाँ पे आपको लोकेशंस को अलाउ करना होगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे वीडियो KYC हुई तो एजेंट आएगा, आपसे आपका नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस यहाँ पे पूछेगा, फादर्स का नेम पूछेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड उसको दिखाना होगा, पैन कार्ड शो करना होगा एजेंट को। व्हाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होगा। साइन करने के बाद अब यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। 7 से 10 दिन के अंदर आपके घर पे वेलकम किट आएगी जिसमें आपका पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है पंजाब नेशनल बैंक में अपना घर बैठे जीरो बैलेंस या सेविंग अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं।